नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा। 3 बज चुके हैं और ये वक्त है आपसे सरोकार रखने वाली किसी खबर के ऊपर चर्चा करने का। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जो खबर लेकर आपके सामने आई हूं, बहुत ही हैरत अंगेज खबर है, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है। खबर गाजीपुर से है। यहाँ पर एक माँ ने, गौर से सुनिएगा मेरे शब्दों को, गाजीपुर में एक माँ ने अपने 3 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, गाजीपुर से एक खबर सामने आई है जहां पर गृह कलेश के बाद एक महिला ने अपने 3 बच्चों को चाय में जहर दे दिया। उसके बाद उसके 2 बेटे और एक बेटी मौत की नींद सो गए। अब सोचने वाली ये बात है कि उस माँ पर आखिर ऐसी क्या बीत रही थी कि उसने अपने 3 मासूम बच्चों को जहर देने से पहले नहीं सोचा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और मामला दरअसल महिला और उसके पति के बीच का था। पति पत्नी के बीच में कुछ विवाद हुआ और उस गृह कलेश के चलते उसने अपने 3 बच्चों को चाय में जहर डालकर दे दिया और 3 बच्चों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उन बच्चों के शव हैं ये। माँ भी ठीक है, पिता भी ठीक है, लेकिन वो 3 बच्चे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। दरअसल गाजीपुर के सुहवल थाना क्षेत्र के डढ़नी भानमल गांव का ये मामला है। यहाँ की रहने वाली महिला सुनीता ने अपने पति बलेश्वर से झगड़ा होने के बाद अपने 3 मासूम बच्चों को चाय में सल्फास मिलाकर दे दिया था और इसके बाद 3 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बहुत सनसनीखेज ये खबर है, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है, क्योंकि इस तरह की घटना होना कोई आम बात नहीं है। ये कोई मामूली मर्डर नहीं है। वो माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चों को अपनी कोख में रखा, उन्हें पाला, उसके बाद उस माँ ने एक झगड़े के चलते उन्हीं बच्चों को जहर देकर मार दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे घर में, पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। और सभी इसी चीज से हैरत में हैं कि झगड़ा दरअसल माँ बाप के बीच हुआ था। उसमें इन बच्चों का क्या कसूर था कि माँ ने इन बच्चों को जहर देकर मार दिया। और उन बच्चों को जिनको 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, जिन बच्चों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और उसके बाद उन्हीं को आपने मौत के घाट उतार दिया क्योंकि आपके और आपके पति के बीच झगड़ा हुआ था। 2 बेटे और एक बेटी, 3 बच्चे आपके कलेजे के टुकड़े, जिन बच्चों को एक आंच भी आ जाए, एक खरोच भी लग जाए तो माँ बाप का दिल दहल जाता है, उनका कलेजा कांप जाता है। लेकिन इन्हीं बच्चों को जहर देते वक्त महिला ने 1 बार नहीं सोचा, 2 बार नहीं सोचा और बस उन्हें जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। हो सकता है उस महिला के मन में अब दुख भी हो, उस वक्त आक्रोश में आकर उसने ये कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा समाज किस हाशिए पर पहुंच गया है कि अगर आपके घर में कोई झगड़ा हो रहा है तो आप अपने बच्चों को उस चीज की सजा दे रहे हैं। इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उस महिला ने खुदकुशी भी नहीं की, उसने अपने पति से भी बदला लेने की नहीं सोची, बल्कि उसको लगा कि अपने बच्चों को मार देना ज्यादा बेहतर होगा। इस पूरे मामले में आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ हो रही है, उस पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जाहिर तौर पर उस माँ के दिल में भी बहुत दुख होगा कि उसने अपने बच्चों को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ऐसी कलयुगी माँ देखने को नहीं मिलती है, और ऐसी कलयुगी माँ भगवान न करे कि किसी अन्य बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को मिले कि घर में कोई झगड़ा हुआ, कोई गृह कलेश हुआ और उसकी सजा आपने अपने बच्चों को दे दी। वो भी 3 बच्चे, 3 बच्चों को आपने मौत के घाट उतार दिया। आपने चाय में सल्फास मिला दिया, जहर मिला दिया और अपने बच्चों को वो चाय पिला दी। हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कई बार कि गृह कलेश के बाद पति पत्नी ने या फिर किसी एक ने बच्चों को मार दिया, खुद को भी मार लिया, खुदकुशी कर ली, अपने पूरे परिवार को खत्म कर लिया। लेकिन ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला सनसनीखेज मामला पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां पर
गृह कलेश के चलते बच्चों को मार दिया गया और महिला सुरक्षित है। महिला ने वो चाय नहीं पी, ना ही महिला ने अपने पति को वो चाय दी, लेकिन उसको लगा कि अपने बच्चों को मार देना ज़्यादा बेहतर है। अब क्या उस वक्त उस महिला के दिमाग में चल रहा था, ये किसी को अभी तक नहीं पता है। महिला को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले पर एसपी की बयान भी सामने आया है। एसपी को एक बार सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ बता रहे हैं इस मामले के बारे में। क्या पूरी घटना है सर? देखिए, थाना क्षेत्र सुहवल के ढड़नी एरिया में आज एक महिला द्वारा अपने 3 बच्चों को जहर देने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जो 2 बच्चे, उनमें 2 लड़के और 1 लड़की है। तीनों की जो है वो मृत्यु हो गई है। घर में पति के साथ विवाद को लेके ये महिला ने इन बच्चों को जहर खिलाने के बारे में पता चला है और इसमें अग्रिम जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडीज को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इस महिला की, जिसका नाम सुनीता यादव है, उम्र 35 वर्ष है लगभग, उसकी अरेस्टिंग कर दी गई है। 302 मर्डर के केस जो है वो रजिस्टर इसमें किया जा रहा है। उचित कार्रवाई करके इस महिला को जो है वो जेल भेजा जा रहा है। क्या पूरी घटना है सर? आपने पुलिस ने कार्रवाई इस मामले में कर दी है। आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आज जो खामियाजा ये परिवार भुगत रहा है, एक झगड़े का खामियाजा जो परिवार भुगत रहा है, वो उसकी कभी कोई भरपाई नहीं हो सकती। ये बच्चे अब वापस कभी नहीं आएंगे। वो माँ भी शायद आज रोती होगी, बिलखती होगी अपने इन कलेजे के टुकड़ों को, उनके जीते जागते शरीर को जब बेजान होते देखा होगा, जब तड़पे होंगे जहर का वो प्याला पीने के बाद, तो उस माँ का दिल भी, कलेजा भी कांपा होगा, रोया होगा, लेकिन उसके बाद शायद वो कुछ कर नहीं पाई होगी, चाह के भी वो कुछ कर नहीं पाई होगी और आखिरकार उसके तीनों बच्चे तड़प तड़प कर मौत की नींद सो गए होंगे। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा कि कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिन बच्चों को 9 महीने अपने कोख में रखा, जिन बच्चों के कामयाब होने की, बड़ा आदमी बनने की, बेहतर जिंदगी गुजारने के सपने जिस माँ ने बचपन से देखे थे, उन सपनों को माँ ने अपने आप कैसे तोड़ दिया। उन खुशियों का, उन उम्मीदों का गला उस माँ ने खुद कैसे घोंट दिया। लेकिन ये तस्वीरें जो आज हम देख रहे हैं, ये हकीकत है, ये इस कलयुग की हकीकत है, ये आज की हकीकत है कि कैसे गृह कलेश पूरे के पूरे परिवारों को तबाह करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने समाज में, अपने परिवार में खुद को झांक कर देखें कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर इस तरह का माहौल रहा तो बच्चे अपने घर में, अपने परिवार के साथ भी सुरक्षित नहीं हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि घर में इस वक्त क्या माहौल होगा। पूरे इलाके के लोग इस वक्त सन्न हैं, मोहल्ले के लोग इस वक्त कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सारे क्षेत्र के लोगों को यही लग रहा है कि आखिर एक महिला अपने बच्चों के साथ ऐसे कैसे कर सकती है कि 3 बच्चे और तीनों को आपने चाय की प्याली में जहर मिलाकर दे दिया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। आखिर पति पत्नी के विवाद में, आखिर घर के किसी झगड़े में इन बच्चों का क्या दोष था, क्या कसूर था इन बच्चों का कि एक माँ ने खुद अपने बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। हमने कई ऐसे मामले देखे हैं कि गृह कलेश से तंग आकर माँ ने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, माँ ने अपने बच्चों को मार दिया और खुद भी जान दे दी, माँ ने खुद जान दे दी गृह कलेश के चलते। लेकिन ऐसा मामला जहां एक विवाद हुआ, पति पत्नी का विवाद, एक दंपत्ति के बीच विवाद हुआ है और उसके बाद उस महिला ने खुद अपने बच्चों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को जहर देकर मार दिया। 2 बच्चे, जो 2 बेटे और 1 बेटी, 3 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। बेहद दर्दनाक। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हैं। क्या पूरी घटना है सर? देखिए, थाना क्षेत्र सुहवल के ढड़नी एरिया में आज एक महिला द्वारा अपने 3 बच्चों को जहर देने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी।
जो दो बच्चे, उनमें दो लड़के और एक लड़की है, तीनों की जो है वो मृत्यु हो गई है। घर में पति के साथ विवाद को लेके ये महिला ने इन बच्चों को जहर खिलाने के बारे में पता चला है और इसमें अग्रिम जो है वो जांच की जा रही है। फिलहाल डेड बॉडीज को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इस महिला की, जिसका नाम सुनीता यादव है, उम्र 35 वर्ष है लगभग, उसकी अरेस्टिंग कर दी गई है। 302 मर्डर के केस जो है वो रजिस्टर इसमें किया जा रहा है। उचित कार्रवाई करके इस महिला को जो है वो जेल भेजा जा। क्या पूरी घटना इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इकरार जुड़े हुए हैं, गाजीपुर में वो मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि दरअसल क्या वो विवाद था जिसके चलते इन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इकरार, क्या बात निकलकर सामने आ रही है? आखिर ऐसी किस बात को लेकर विवाद हुआ था घर में कि सजा इन बच्चों को भुगतनी पड़ी? जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर के सुहौल थाना रेंज के में एक पारिवारिक विवाद के लिए पत्नी ने अपने पति से झगड़ा करके, उससे झगड़ा करने के बाद अपने 3 बच्चों को, जिसमें 2 बच्चे और एक बिटिया को चाय में सल्फास पिलाने के 2 घंटे के अंदर दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। और जो तीसरा बच्चा था उसको यहाँ आनंद थाने में मतलब हॉस्पिटल के लिए रेफर करते हैं, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर को मृत घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की मौत हो जाती है। कहीं न कहीं एक दिल धड़का देने वाली घटना है। ऐसी मैं बता दूं कि जिसकी घटना घटी, जो 3 बच्चों की मौत हुई, उसमें एक बच्चा अपने ननिहाल गया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। इस माँ के यानी कि इस परिवार में 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 की मौत हो गई है और चौथा बच्चा इसलिए बच गया क्योंकि वो अपनी ननिहाल गया हुआ था, वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। जी जी। इकरार, क्या झगड़े की वजह पता चल सकी है? आखिर किस बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ था? जी, बता देना चाहता हूँ कि किसी पारिवारिक बात, जैसे परिवार में कोई विवाद हो, उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड से विवाद किया। उसने हस्बैंड ने उनको कुछ बोल दिया, बोलने के कारण गुस्से में आके अपने 3 बच्चों की उस मां ने जान ले ली, जो एक इस जमाने में के लिए बहुत ही दिल धड़का देने की बात की घटना थी। हाँ, अच्छा इकरार, उज़्मा क्या बता रही है कि ऐसा क्या हो गया था? क्यों हमने अक्सर ऐसे मामले देखे हैं कि घर में कोई विवाद होता है, पति से कोई विवाद होता है तो महिला अपने बच्चों को भी मार देती है और बच्चों की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर लेती है महिला। लेकिन इस मामले में देखा ये जा रहा है कि महिला जिंदा है, लेकिन उसने अपने 3 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया है। ये एक आम मामला नहीं है इस तरीके की, ये बहुत ही अनोखा मामला है। मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे उस माँ के लिए कहने को कि कैसे उसका कलेजा इतना पत्थर का हो गया कि अपने कलेजे के टुकड़ों को उसने जहर दे दिया। जी, बता दूं कि सुहौल थाना रेंज की घटनी के भानमल गांव में घटना हुई। जो हम मौके पर हम लोग पहुंचे, तो मौके पहुंचने के बाद माँ से बात नहीं हुई। हम लोग बहुत कोशिश की, लेकिन बात करने की वो स्थिति में नहीं थी, लेकिन गांव वालों से बात हुई कि इनके परिवार में आए दिन कुछ न कुछ लेकर विवाद चलता था, जिसकी वजह से पति और पत्नी में विवाद के कारण बच्चों को, आज माँ बाप का विवाद की वजह से बच्चों को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से 3 बच्चों की जान गई। अच्छा, इन बच्चों की उम्र के बारे में क्या पता चल रहा है? ये बच्चे बड़े नजर आ रहे हैं। जी, हम बता देना चाहते हैं कि बड़ा बेटा जो 10 साल का, प्रियांशु जो 10 वर्षीय था, हिमांशु जो बच्चा था 8 वर्षीय था, और जो प्रियांशु लड़की थी वो 8-6 साल की थी। 6 साल, 8 साल और 10 साल। जी। और जो सबसे छोटा बच्चा जो अपने ननिहाल में था वो 1.5 साल का। इसकी वजह से अगर मौके पर अपने ननिहाल आने के कारण जो उसकी जान बच गई, नहीं तो वो भी आज तीनों बच्चे भाइयों के साथ और भी ज्यादा डरावना ये मंजर होता है। इससे डरावना कुछ नहीं हो सकता कि एक माँ अपने बच्चों को ही मार दे। क्या पता चल पा रहा है? क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? क्या इससे पहले इस महिला ने खुद जान देने की कोशिश की हो, या कभी ऐसा लगा हो कि अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है? जी नहीं, मैं
गांव के लोगों से बात किया तो उनका कहने का सीधा यही तत्पर था कि ऐसी घटना उनके परिवार में ज्यादा दिन से विवाद चल रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके कारण ये अपने बच्चों को जड़। लेकिन ऐसा क्या अचानक ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से इन्होंने अपने बच्चों को जान दे के अपने बच्चों की जिंदगी जो समाप्त हुई। जिस माँ ने अपने बच्चों को पैदा करने के बाद अपनी जिंदगी की जो भी सिस्टम हो, कमाई और हमारी उसमें निस्तार करती है, लेकिन ऐसा क्या कारण बना है जिससे तीनों माँ ने अपने तीनों बच्चों को जान दे के जान ले लिया। जी हाँ। अच्छा, तो वजह नहीं पता चल पा रही है कि आखिर हुआ क्या था घर में? जी नहीं, हम बता दें कि घर में कुछ पारिवारिक कलह थी, जैसे बंटवारा को लेकर या परिवार से अलग रहने की स्थिति बंटवारा थी, जिससे या ऐसी भी कह लीजिए जो आर्थिक स्थिति उसको भी लेकर ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से घटी है। अच्छा अच्छा। इस महिला के नेचर के बारे में, इसके स्वभाव के बारे में आमतौर पर लोगों की क्या राय है? जी हम बता दें कि कुछ औरतों से हमने बात किया, उन्होंने ये बात बताया कि ऐसा ये जो सोचने वाली बात नहीं, पता नहीं है ऐसा क्या हुआ जो इसमें इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिले कि इनका बात इससे इस चीज को दर्शाया जाएगा कि ऐसी घटना को अंजाम दे सकती है। हालांकि पुलिस प्रशासन से हम लोग ने बात किया तो रोहन पी बोत्रे सर ने बताया कि ऐसा है कि इसमें जांच चल रही है, जांच के बाद मां को गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं ये दिल दहका देने वाली घटना है। जी माँ ने इन बच्चों की मौत के बाद किसी से बातचीत की हो? जब घर में पता चला कि बच्चों को जहर दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने देखते ही बता दिया होगा कि इन्हें जहर दिया गया है, तो किसी से माँ ने कोई बात की हो, माँ ने उन्हें कुछ बताया हो, माँ ने अपना दुख व्यक्त किया हो? क्योंकि कोई भी माँ, भले ही उसने उस वक्त आवेश में आकर अपने बच्चों को जहर दे दिया होगा, लेकिन उसके बाद उसे शायद बेहद पछतावा हुआ होगा। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं ये नहीं सोच सकती कि कोई माँ इस तरह से कैसे कर सकती है। क्या क्या बातचीत हुई? क्या बच्चों की मौत के बाद माँ ने किसी से कोई बातचीत की इस महिला ने? जी बता दें कि बच्चों की मौत के बाद माँ से कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं माँ भी अपने आप से होश में माँ नहीं दिखने को मिली। वजह क्या है कि वो बार बार बेहोश होना, बार बार तड़पना, बार बार बच्चों का नाम रोना, यही घटना चली थी। लोग सोचने के बाद भी जो वहाँ मौके पे जितने भी लोग थे, औरतें जो भी हो, सबके लगातार कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक घटना थी जो पूरे जिले को झकझोर के रखती है। इन बच्चों के पिता से, किसी घर में कोई और सदस्य हो घर का, किसी से बात हो पाई है? ये मदद बता देना चाहते हैं कि कोई पर्सन, हम दो उनके चाचा से और एक लोग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया कि अच्छा, बात करने से इनकार कर दिया। अच्छा। और इनके पिता की क्या हालत है, अब क्या स्थिति है? क्या वो बात करने की स्थिति में है? क्या उन्होंने कुछ बताया है? पिता कोशिश की, लेकिन पिता बार बार एक पूछ रहा कि मेरे दिमाग में ऐसी कहां से बात आ गई जिससे मैंने एक कदम उठा दिया कि जिस वजह से मेरे तीनों बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, यानी पिता ने कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा करा जिसके बाद माँ अपना आपा खो बैठी और माँ ने तीनों बच्चों को जहर दे दिया। जी ठीक है। पिता से बात करने वाली जो पारिवारिक कलह के कारण, जी बताइए। क्या पिता से बात होने पर उन्होंने तो बताया कि ऐसे कुछ पारिवारिक कलह जो तो अपने में विवाद के कारण जो दिल को झकझोर देने वाली घटना है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बोलने की हालत में नहीं है, न बोल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरे जिले के लिए बहुत बड़ी घटना है जो सोचने के लोगों को मजबूर करे। ऐसा क्या कारण है जिसको माँ अपने जीते जी अपने तीनों मासूम बच्चों को जहर दे के मौत उतार दी। अच्छा, इस परिवार के परिवेश के बारे में कुछ बताइए। किस तरीके का परिवार है, क्या काम काज करते हैं, कैसा माहौल है इनके घर में? जी मैं बता दूं कि परिवार की किसी कोई ऐसी नहीं है, नॉर्मली परिवार है और बाहर कमाने वाला, जैसे प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब में काम करना, ना कमाना खाना यही चलता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इन लोगों के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। बाकी परिवार के लोगों से और बात किया, जी बताइए एक बार। परिवार के लोगों से और हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जो भी जिंदगी चल रहा था, ऐसी क्या कारण रही कि लोग भी गांव के नहीं समझ पा रहे कि ऐसी क्या बात होगी कि जिससे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं दिल को तोड़ने, दिल को झकझोरने वाली घटना है और पूरे गांव के लोग सदमे में देखने को मिले।
ठीक है, परिवार में और कौन कौन लोग साथ में रहते हैं? क्या ये एक जॉइंट फैमिली है, एक बड़ा परिवार, दादा दादी चाचा ताऊ सब लोग साथ रहते हैं? किस तरीके का परिवार है? नहीं, परिवार के बारे में हमें पता लगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैमिली नहीं, छोटी परिवार है। ये लोग अब 2 भाई थे, जो भाई एक बाहर रहता है, एक घर पे थे, किसी कारण बस ऐसी भी हस्बैंड और वाइफ से जिसके कारण बच्चों को अपनी जान की बाजी देनी पड़ी, जान अपने गंवाना पड़ा। अच्छा, हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते थे घर में साथ? जी। तो यानी कि एक छोटा परिवार था, सिर्फ मियाँ बीवी और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 घर पर थे, एक अपने ननिहाल गया हुआ था। जो ननिहाल गया हुआ था वो जीवित है, वो 1.5 साल का बच्चा है, वो जीवित है। लेकिन उस बच्चे को भी आगे क्या भविष्य मिल पाएगा, उसको बड़े होकर जब पता चलेगा क्या उसके परिवार में घटा, उसकी माँ कहाँ है, क्योंकि उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कानूनी अपने तरीके से कानून काम करेगा, उस पर तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ होंगी। उसके पिता शोक संतप्त होंगे, अपने 3 बच्चों को खोया है। बड़े होकर जब उसको पता चलेगा इस घटना के बारे में, तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति पर क्या बीतेगी, ये भी एक सवाल बन जाता है अब, कि उस छोटे बच्चे ने क्या कुछ देख लिया है। जब वो घर वापस आएगा अपने घर पर, उसको ना उसकी माँ मिलेगी, ना उसके बड़े भाई बहन मिलेंगे, उसके पिता शोक संतप्त होंगे। ये बहुत बहुत अलग किस्म का मामला सामने आया है। जी, बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मामला दर्दनाक देखने को शायद ही किसी को कहीं मिला हो, लेकिन जो छोटा लड़का वो भी सस्ते में था, उसकी मौसी उसको ली थी और वो सिर्फ लोगों का मुंह देख रहा था, लोगों का चेहरा देख रहा था, उसको भी समझने का कि हो क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बात में जब उसको जानकारी होगी कि मेरी माँ ने मेरे भाइयों को जहर दे के मार दिया, मेरी बहन को जहर दे के, कहीं ना कहीं उसके दिल पे भी क्या बीतेगी, ये तो समय आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल, ये छोटे छोटे झगड़े जो आज हमारे समाज में इतना बड़ा रूप ले लेते हैं, इतने ज्यादा गंभीर मसले बन जाते हैं, हम सबको सोचने की जरूरत है इकरार, कि हम कैसा समाज बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा समाज बना रहे हैं। माँ बाप में इतना संयम नहीं रहा है कि वो अपने कृत्य को करने से पहले सोच सके। वो कहते हैं अंग्रेजी में थिंक बिफोर यू डू, राइट? लेकिन कोई सोच नहीं रहा है इस वक्त। ये बहुत अपने आप में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। हम किस तरीके के समाज का निर्माण कर रहे हैं, आगे जाके अपनी पीढ़ियों को हम क्या सिखा रहे हैं, कि अगर घर में कोई बात हो, कोई भी छोटी से छोटी घटना हो, तो हम अपना आपा खो बैठते हैं और कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसके बाद पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। जी, कहीं ना कहीं समाज में समाज को लोगों के शिक्षा के लिए बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा तबका भी है जिसको अभी समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिसका असर आने मैं बता दूं कि जिसका असर देखने को हमें अभी जैसे जो घटनाएं घटी इसको देखने को मिला। कहीं ना कहीं शिक्षा की बहुत ही जरूरत है, ताकि समाज लोग अपने आपो को खोने के बाद ऐसी कोई घटना को अंजाम न दे जिससे किसी का भी जिंदगी या दुनिया के लिए जो उजड़ जाए, तो दुनिया जिसने देखा नहीं उसको अपनी दुनिया को छोड़ने की पड़ी। ये तो पूरा परिवार ही एक छोटे से झगड़े के चलते पूरा परिवार उजड़ गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इकरार इस पूरी जानकारी के लिए। तो गाजीपुर की ये खबर, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, पुलिस ने भी बताया कि आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है। पूरा क्षेत्र सख्ते में है कि आखिर ऐसी घटना कैसे घट गई, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि इस मां ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर मार दिया। और बताया जा रहा है कि चौथा बच्चा भी है जो कि महज 1.5 साल का है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, उस बच्चे का वक्त नहीं आया था, उसके जीवन कि सबके जीवन की डोर भगवान के हाथ में, और उसका जीवन अभी लंबा चलना था, शायद इसीलिए वो अपने ननिहाल गया हुआ था। वरना बताया ये जा रहा है कि शायद ये महिला इस कदर अपना आपा खो बैठी थी कि अपने 3 बच्चों को जिस तरह से जहर देकर मारा, शायद छोटे को भी मार देती अगर वो सामने मौजूद होता। एक तरफ वो शख्स विलाप कर रहा है कि उसके 3 बच्चे मर गए हैं, उसके 3 बच्चों की मौत हो गई, और हत्या करने वाला वो लड़े भी तो किससे लड़े, सजा की मांग भी किसके लिए करे। उसकी खुद की पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो शख्स भी खुद को दोषी करार दे रहा है कि एक गृह कलेश इस कदर बढ़ गया कि पूरा का पूरा परिवार उजड़ गया। इस सब में बहुत जरूरी है कि हम एक परिवार की तरह, एक सोसाइटी की तरह सोचे समझे, और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, हमारे आसपास ना हो। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें अपनी चेतना को, अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है। बहरहाल FM न्यूज पर फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।